अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होने हैं उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 आनी है। तो आपने देखिए कि आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बेटा हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब, क्योंकि आपका टेस्ट एमसीक्यूज की फॉर्म में होना है। तो जो क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज के बिलोंग कर रहे हैं 2.1, 2.2, 2.3 में से, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास जो फर्स्ट 5 जो है वो आपसे बिलोंग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 में। तो हम फर्स्ट 5 एमसीक्यूज आज डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब आपके पास ऑनलाइन पेपर हो तो आपके पास इजीली आप हर चीज सॉल्व कर लें। क्योंकि जिस तरीके से ये आपके पास एमसीक्यूज होंगे, इसी टाइप के आपके पास पेपर में भी एमसीक्यूज क्या होंगे, आए होंगे। तो आप अपने सब बुक का पेज नंबर 53 ओपन कर लें। पेज 53 है बेटा आपके पास, और आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 है बेटा आपके पास। देखो बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। बच्चे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। बेटा आप देखिए, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ आपके पास क्या लिखा हुआ है, 27x -1 -2/3। और बेटा इसके आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपके पास दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। सेकंड दिया हुआ है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 9। बेटा सी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। और बेटा आपके पास डी एंड फाइनल आंसर इसका आपके पास दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 8। अब बेटा आप बता रहे कि इन चारों में से आपके पास एक केस का करेक्ट सॉल्यूशन है। सवाल ये पैदा होता है हमें कैसे पता चलेगा पे इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन इसका करेक्ट है। तो सबसे पहले हम बेटा इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो बेटा सॉल्व करने से जो सा आपके पास सॉल्यूशन है वो क्या आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, देन उसको सॉल्व आउट करता हूँ। बेटा अगर मैं देखूं तो आपके पास क्या लिखा हुआ है 27x पावर -1 की होल पावर -2/3। अब बेटे ये 2 -2/3 पावर 27 की भी है और पावर x की भी है। तो बेटा इन दोनों की पावर अलग अलग क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा 27 की पावर -2/3 इंटू एक्स की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय -2/3। बेटा माइनस क्या होगा, आपके पास प्लस हो गया 27 -2/3 इंटू एक्स पावर 2/3। अब बेटा हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जब पावर नोमिनेटर में पॉजिटिव होती है तो वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह जब आपके पास पावर नोमिनेटर में नेगेटिव होगी वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं अगर चारों देखूं तो आपके पास कहीं पावर नेगेटिव नहीं है, तो आप इसकी पावर क्या मूव कर लें, डिनोमिनेटर में क्या कर लें, मूव कर लें। तो आपके पास क्या होगा बेटा x 2/3 डिवाइडेड बाय 27 2/3 पावर। अब बेटा देखिए जो 27 होता है ये आपके पास इसके फैक्टर्स में 27 क्या बेटा आपके पास फैक्टर बनने 27 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। बेटा ये 3 क्या बन रहा है, क्यूब बन रहे हैं। तो बेटा आप इसको लिखने क्या गया आपके पास x पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब देखिए मेरा 3 3 क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। देखिए बच्चे जब आपके पास सिंपल स्क्वायर रूट लिखा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 होती है। जब यूं क्यूब रूट लिखा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी। अगर मैं देखो तो बेटा ये आपके पास क्या लिखा है, ये 1 बाय अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो ये आपके पास बेटा क्या लिखा है 1/3 लिखा हुआ। तो आपके पास क्या होगा क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। अब बेटा 3 का नीचे स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर बेटा आपके पास क्या होता है 9 होता है। तो बेटा अगर मैं देखूं तो ये आपके पास ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा जो आपके पास इसका फर्स्ट एमसीक्यू से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है। तो आप अपने सब बुक में
टिक कर लें इसका ऑप्शन ए। तो बेटा जो बाकी भी 4 एमसीक्यूज है मैं आपको इसी तरह क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, ताकि जब आपके पास ऑनलाइन पेपर हो तो आपके पास कोई इश्यू ना हो, आप इजीली क्या कर लें, सॉल्व आउट कर लें। बेटा नेक्स्ट मैं आपके पास मूव ऑन होता हूँ इसके सेकंड एमसीक्यूज की जाने। सेकंड बेटा राइट सेवंथ रूट ऑफ x in exponential form। बेटा अगर आप कोर्स देखें तो हमने बेटा डेफिनेशंस पढ़ी थी और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2.3 में, जिसमें आपके पास था कि आपके पास जब वैल्यूज दी होती थी रेडिकल फॉर्म में तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म वैल्यूज दी होती थी तो हमने उसको कन्वर्ट करना होता था रेडिकल फॉर्म में। तो आप देखें तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 7 इंटू एक्स लिखा, तो ये आपके पास कौन सा फॉर्म बेटा, रेडिकल फॉर्म है। इसको बेटा आप रेडियंट कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं इसको बेटा, आप इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। तो बेटा आपने इसको क्या लिखना है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल आपके पास x है, अगर बेटा आपके पास सिंपल लिखा होता ना स्क्वायर रूट इसकी लिखा होती थी 1/2 होती थी। इसी तरह बेटा जब क्यूब रूट लिखा होता है इसको लिखा होती 1/4 3 होती थी सॉरी। इस तरह जब आपके पास फोर्थ रूट लिखा होता है लिखा होता है 1/4, इसी तरह सेवंथ रूट है तो इसको लिखे बेटा 1/7 है। तो आप इसको सिंपल लिख ले क्या होगा 1/7 सॉल्यूशन इसका ना, ये इस बेटा कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर बेटा मैं बुक में देखूं तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी बन है, तो आप इसके बाद जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सेकंड एमसीक्यू का वो क्या है आपके पास सी है, तो आप उस सी को क्या कर लें, सर्कल कर लें। अब बेटा मूव ऑन होता है इसके थर्ड एमसीक्यू जाने, तो थर्ड एमसीक्यू की लिखा हुआ है राइट 4⁻2/3 विद रेडिकल साइन। बेटा इसको आपने किसकी फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो बेटा मैं लिख लेता हूं इसका थर्ड एमसीक्यू। राइट थर्ड बेटा आपके पास राइट 4⁻2/3 with radical sign। तो बेटा इससे आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप बताना कि इसमें से आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बेटा जो आपके पास इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 3³ रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। बी ऑप्शन बेटा इस तरह आपके पास दिया हुआ है √4 का क्यूब। बेटा सी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है √4⁻3, और डी बेटा आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है √4/6। अब बेटा बताने कि आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बेटा ये आपके पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है 4⁻2/3। बेटा अगर मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता 4/2 मल्टीपल 1/3। अब अगर बेटा मैं 4 का स्क्वायर के गिर्द ब्रैकेट लगा के 1/3 लिख रहा हूं तो बेटा इसका मतलब भी यही है, यानी कि जब ये भी इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है जब आपके पास 1/3 लिखा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3 क्यूब रूट होती है। तो अगर मैं देखूं तो अगर इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट करूं तो आपके पास क्या 4 का स्क्वायर इंटू क्यूब। अगर मैं देखूं तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है इसका ए ऑप्शन बन रहा है। तो बच्चे आप अपनी बुक का इसका ऑप्शन ए क्या कर लें, टिक कर लें, ये आपके पास क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये था बच्चे इसका थर्ड एमसीक्यूज। अब आप मूव ऑन होते हैं इसके फोर्थ एमसीक्यूज की जानिब और बताते हैं कि इसका आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फोर्थ एमसीक्यू है बेटा आपके पास इस एक्सरसाइज का बेटा फोर्थ एमसीक्यूज आपके पास दिया हुआ है इसका लिखा है बेटा आपके पास के इन
cube root of 35. The radicand is बेटा आपने रेडियंट बताना तो इसमें कौन है, तो आपके पास बेटा ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है, ए की वैल्यू बेटा 3 दी हुई है, बी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई बेटा 1/3 दी हुई है, सी की वैल्यू आपके पास 35 दी हुई है और डी की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या लिखा हुआ है नन ऑफ दीस। तो बच्चे अगर मैं देखो तो आपके पास जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर वैल्यू होगी इसको आप क्या कहते हैं रेडिकैंड कहते हैं, तो इसका आंसर क्या बेटा 35 है। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो आपके पास सी करेक्ट बन रहा है, तो आप सी को क्या कर लें बेटा मार्क आउट कर लें। ये थे बच्चे आपके पास थर्ड एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू सॉरी, इसका लास्ट फिफ्थ एंड फाइनल एमसीक्यू में सॉल्व करवा देता हूँ आपको। बेटा फिफ्थ एमसीक्यू है आपके पास 25/16 की पावर -1/2। बेटा इसका ए ऑप्शन है आपके पास 5/4। बेटा बी ऑप्शन है आपके पास इसके पास 4/5। बेटा सी ऑप्शन है आपके पास -5/4। बेटा डी ऑप्शन है आपके पास -4/5। अब बेटा ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है 25 × 16 की होल पावर -1/2। बच्चे इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो आपके पास 25 है उसके पावर क्या बेटा -1/2 है और 16 पावर क्या बेटा -1/2 है। अगर मैं देखूं तो बेटा 25 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, तो 25 आपके पास किसका होता है, ये 5 का, तो बेटा आपके पास स्क्वायर होता है। तो बच्चे मैं 25 का क्या लिख लूंगा 5 का स्क्वायर लिख लूंगा, तो आप लिख लें क्या होगा बच्चे आपके पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में -1/2, देन आपके पास 16 होता है, आपके पास 4 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको बेटा लिख लें 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में -1/2। बेटा देखिए 2 2 से कट गया, 2 2 से क्या होगा बेटा कट गया, तो आपके पास बच्चे क्या रह गया 5 पावर -1 और 4 की पावर -1। बच्चे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी आपके पास नोमिनेटर पावर नेगेटिव होते तो वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह अगर डी नोमिनेटर पावर नेगेटिव होगी वो नोमिनेटर में क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यूज के नेगेटिव है, तो मैं इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ, पास क्या होगा 4/5, तो ये आपके पास क्या गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो अगर मैं देखूँ तो आपके पास इसका ऑप्शन बी क्या बन रहा है करेक्ट बन रहा है, तो आप बी क्या करते हैं इसका मार्क आउट कर लें। ये था बेटा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो कि आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 से क्या कर रहे थे बिलोंग कर रहे थे। बेटा जो आपका टेस्ट होगा वो इसी तरीके से आएगा, आपने सब प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब बच्चे में आता हूँ कि आपके पास कुछ ना आपसे ज्ञान के अगर किसी बच्चे का किसी भी सवाल में कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पता करें, देन मैं उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेटा आज का लेक्चर आपका इतना ही था। अल्लाह हाफिज।